गुड मॉर्निंग सारे बच्चे को। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएस एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को चैप्टर 1 में संख्या पद्धति बताऊंगा और संख्या पद्धति में मैं बताऊंगा कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि संख्या पद्धति किसे कहते हैं। आप लोग लिखना चालू कीजिए। किसी भी संख्या को क्या कहते हैं कि किसी भी संख्या को रेखा पर प्रदर्शित करना ही संख्या पद्धति कहलाता है। संख्या पद्धति कहलाता है। देखिए, अब परिभाषा आपको पता चल गया कि किसी भी संख्या को रेखा पर प्रदर्शित करना ही संख्या पद्धति कहलाता है। जैसे कि देखिए, हम यहाँ पे एक रेखा खींच लिए हैं, ठीक है। रेखा खींचने के बाद क्या किए, ये मध्य में जो है एक शून्य दे दिया, यानी बीच में एक क्या दे दिए, शून्य दे दिए। अब इसको जानिए आप लोग ठीक ढंग से। कहता है कि शून्य से दायां की ओर जब हम लोग जाते हैं तो ये क्या होता है, धनात्मक होता है। क्या होता है, धनात्मक, जिसको हम लोग प्लस कहते हैं। यानी जीरो से जब हम चालू करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यानी अनंत, ये जो है क्या होता है, धनात्मक होता है। और जीरो से जब हम बायां की ओर आते हैं तो ये क्या होता है, आपका ऋणात्मक होता है, जिसको हम लोग माइनस कहते हैं, यानी माइनस से सूचित किया जाता है। अब देखिए, -1 -2 -3 -4 और -5, तो इस प्रकार से आप इसको समझ गए। अब देखिए, यहीं से जो है प्रश्न उठता है, क्या उठता है वो मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए, प्रश्न क्या उठता है कि प्राकृत संख्या। अब देखिए, जीरो से इधर जो ये संख्या जो हुआ, ये संख्या, ये आपका जो है प्राकृत संख्या हो गया। यहां से जीरो से ये 1 2 3 4 5 6 जो है, ये आपका कौन सा संख्या हो गया, प्राकृत संख्या। क्या हो गया, प्राकृत संख्या। अब प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, जो संख्या गिनती से शुरू हो, यानी गिनती से शुरू होने वाली संख्या क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है, प्राकृत संख्या कहलाता है। अब देखिए, जो गिनती से शुरू होता है, जैसे कि 1 2 3 4 5, यानी इस प्रकार से आप जो है इसको गिनती से शुरू किए तो ये आपका हो गया प्राकृत संख्या। अब देखिए, ये जीरो जो है, ये जीरो, यानी कि अब जीरो से शुरू हो गया, यानी जीरो से 1 2 3 4 5 6, यानी जीरो से चालू किया, 0 1 2 3 4 5 6, ये आपका जो है बन गया कौन संख्या, पूर्ण संख्या। कौन संख्या हो गया, पूर्ण संख्या। यानी कि जीरो से शुरू होने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी जो जीरो से शुरू होता है ना, उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। समझ गए आप लोग। देखिए, जैसे 0 1 2 3 4, यानी इस प्रकार से। अब देखिए, जीरो से अब बायां की ओर जो हम आए हैं, इसको हम लोग कहते हैं, यहां से इधर जो है ये वाला भाग, ये आपका हो गया ऋणात्मक, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, कि जिस संख्या के पीछे क्या हो, माइनस, यानी जिस संख्या में माइनस लगा हो, उसे क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे देख लीजिए, -1
-2 -3, यानी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आप जो है प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या तीनों के बारे में जान गए। अब देखिए मैं आप लोगों को आगे फिर इसको मिटाता हूं, बताता हूं। तो आप प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या के बारे में जान गए। अब देखिए, अब संख्या रेखा से आधारित जो है कुछ क्वेश्चन रहता है। जैसे कि क्वेश्चन क्या रहता है, जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए कि -2 और 4 में कौन संख्या बड़ा है। ठीक है, तो देखिए ये आप बता दीजिएगा। क्यों बता दीजिएगा? क्योंकि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि माइनस छोटा होता है और प्लस हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो यहाँ पे आप बता दीजिएगा, क्या बताइएगा कि माइनस जो छोटा है और प्लस क्या है, 4 बड़ा है, यानी कि उत्तर इसका क्या हो जाएगा, 4। यहाँ पे ये तो आप बता दीजिएगा। लेकिन यदि आपको इसी में दे देगा कि -5 बड़ा कि -4 बड़ा, अब इसमें पूछ दिया कि -5 बड़ा कि -4 बड़ा, तो आप क्या कीजिएगा? तो देखिए सुनिए, आप अगर -5 चाहे -4 में कोई भी संख्या दे दे, अगर आपको पूछ दे, तो आप एक बात को याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा? आपको ध्यान में क्या रखना है कि संख्या रेखा के दायां साइड में जो भी संख्या आएगा ना, दायां साइड, कौन साइड, दायां साइड, यानी दायां भाग में जो संख्या आएगा, जो संख्या आएगा वह हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे -5 है, -4 है। अब संख्या रेखा पर ध्यान दीजिए। देखिए -4 जो है और -5 जो है, पहले कौन संख्या है, -4 न है। तो देखिए पहले -4 है, तो पहले कौन चीज हो जाएगा, यानी यहाँ हमने क्या लिखाया कि दायां भाग में जो संख्या है। तो बताइए -4 दायां भाग आ रहा है कि -5 आ रहा है दायां भाग, -4 आ रहा है दायां भाग। तो बताइए -4 क्या हो गया, ये संख्या जो है आपका बड़ा हो गया। इस तरह से आपको अगर कोई भी संख्या पूछ दे, जैसे -1 में पूछ देगा कि 0 बड़ा है कि -1 बड़ा है, तो आप कहिएगा 0 बड़ा है। क्यों? क्योंकि 0 जो है दायां साइड आता है। समझ गए आप? तो इस प्रकार से जो है संख्या रेखा से कुछ क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा, जो हमने आपको बता दिया। अब देखिए, अब इसी में आपको जो है कहता है भिन्न। अब भिन्न के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। कहता है कि भिन्न किसे कहते हैं। देखिए किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को, किसी भी संख्या को बट्टा बट्टा के रूप में लिखते हैं, किसी भी संख्या को बटा के रूप में लिखते हैं, वही क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। भिन्न कहलाता है। यानी कोई भी संख्या को अगर हम बटा के रूप में लिखेंगे ना, किसी भी संख्या, जो संख्या बटा के रूप में है वो संख्या क्या होगा, भिन्न होगा। जैसे कि देखिए मान लीजिए आपको यहाँ पे 0 दे दिया जाए। अब 0 देखिए है, तो 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं, तो 0 बटा इसको 1 कहेंगे। जैसे 2 है, 2 के नीचे अगर हम 1 लिख देंगे, चाहे 3 है, 3 के नीचे हम 2 लिख देंगे, तो ये सब किस में आ गया, बटा में आ गया। ठीक है ना? तो इसको हम लोग कहते हैं भिन्न संख्या। ठीक है। दूसरा देखिए इसी चैप्टर में आपको है प्राकृत संख्या। क्या है, प्राकृत संख्या। अब देखिए प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, कहते हैं प्राकृत संख्या जिसे हम परिमेय संख्या, प्राकृत संख्या तक वो बता चुके हैं, परिमेय संख्या। दूसरा क्या है इसमें, परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। अब देखिए जिस संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए अब मान लीजिए कहता है कि जिस संख्या को, यानी हम परिभाषा लिख देते हैं आपको कि जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है।
यानी जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वही परिमेय संख्या होगा, ठीक है ना। तो जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वह क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाता है। जिसमें एक और कंडीशन दे दिया है, परिमेय संख्या कहलाता है, बट लेकिन p और q कह रहा है कि p और q क्या हो, पूर्णांक हो, क्या हो, पूर्णांक, पूर्णांक। और q इजकल टू क्या कह रहा है कि जीरो, यानी q इजकल टू जीरो क्या हो, ना हो, यानी q इजकल टू जीरो ना हो। अब इस परिभाषा को समझिए, जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जिसे p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे वह परिमेय कहते हैं। प्रश्नावली 1.1 में आपको मैं बताऊंगा, इससे रिलेटिव कुछ क्वेश्चन है। देखिए जैसे कि आप समझिए इसको, अब जैसे देखिए आपको जीरो हम दिए हैं, अब जीरो के नीचे हम एक लगाएंगे ना, तो देखिए ये अंश हो गया और ये क्या हो गया, आपका हर हो गया। यानी कहने का मतलब ऊपर वाला p या नीचे वाला हो गया कौन चीज, q हो गया, यानी इसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि p और q एक पूर्णांक हो, q इजकल टू जीरो, यानी कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी संख्या रहेगा, जैसे मान लीजिए 3 है, 3 के नीचे हम 1 दे दिए तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया। कौन संख्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, ठीक है ना। लेकिन अगर हम 3 के नीचे जीरो दे देंगे, चाहे 4 है 4 के नीचे जीरो दे देंगे, तो ये आपका जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। बात समझ गए आप। तो यानी परिमेय संख्या वही होगा जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। नीचे यानी हर में जो है, हर कभी भी जीरो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 8 है तो 8 के नीचे हम जीरो देंगे तो ये नहीं होगा, यानी अपरिमेय हो जाएगा। बस यही परिभाषा, जिसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। बट यानी लेकिन p और q जहां क्या कह रहा है कि जहां p और q क्या हो, पूर्णांक, और q इजकल टू जीरो ना हो, यानी कि जीरो ना हो, q जो है यानी हर जो है वो जीरो ना हो। फिर मैं आगे जो है 1.1 का क्लास यानी कि अध्याय ये जो है आपका खत्म हो गया, और आपका जो है 1.1 प्रश्नावली चलेगा आगे के क्लास। आप इसी तरह से देखते रहिए वीडियो को, जहां समझ में नहीं आवे आप कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो कीजिए, नहीं अच्छा लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है।